Let's try to solve these questions. The question says that particle of mass m start moving origin along x-axis and its velocity varies with position x as v equal to k under root x, right? The work done by force acting on it during first 3 सेकेंड. सो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक पार्टिकल है जिसका मास है m, ठीक है. एम मास का पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है. और जो उसकी वेलोसिटी है वो पोजीशन एक्स के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, ठीक है. तो हमें वर्क डन निकालना है किसकी फॉर्म में, टी की फॉर्म में. तो हमारे पास दी उन्होंने वेलोसिटी है और देखिए वेलोसिटी में कोई भी टी का कंपोनेंट नहीं है, तो हमें वर्क डन भी टी की फॉर्मेट में ही फाइंड करना है. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें वेलोसिटी में टी लेकर आना पड़ेगा. और टी कैसे आएगा, तो वो टी आएगा डिफ्रेंशिएशन के थ्रू, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, v इक्वल टू के अंडर रूट एक्स की डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है. सो डी और वेलोसिटी की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, डी एक्स बाई, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी ही होती है, इक्वल टू के अंडर रूट एक्स, राइट. और इसकी ऐसे, ठीक है. सो अब देखिए जो हमारी रूट एक्स है उसकी डिफ्रेंशिएशन किसके साथ होगी, एक्स के साथ ही, है ना. सो इसके लिए हमें रूट एक्स को जहाँ पर लाना होगा और डी टी को वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा. तो ठीक है, लिख लेते हैं. और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, आपको पता ही होगा कि हम रूट एक्स है ना, इसको और कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स हाफ में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना. तो बस वैसे ही हम लिख लेंगे, ठीक है. सो अब हमें तो ये तो हमारी छोटी पोजीशन है ना. हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन लिखकर इसको मीन्स की पूरी जितनी भी पोजीशन उसने कवर अप की है उसका हम निकाल लेंगे, है ना. इसलिए हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे. और अब क्या करेंगे, जे हाफ है तो ऊपर चले जाएगा क्योंकि डी एक्स के, देखो इसको हम एस कैसे लिख सकते हैं, अगर एक्स की लिखा है ऐसे और डी एक्स की फॉर्मेट में करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होता है, एक्स में ऐसे है तो +1 ऐड हो जाएगा. और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऊपर भी ले जा सकते हैं तो माइनस हाफ करके भी लिख सकते हैं. और ऐड तो 1 ही होना है, ठीक है. तो मैंने जस्ट क्या किया है कि जो मैंने डी एक्स के साथ इसकी इंटीग्रेशन की थी तो मैंने इसको ऊपर ले लिया, ठीक है. और ऊपर ले लिया और इंटीग्रेशन की है तो जे +1 तो ऐड होगा और नीचे भी +1 ऐड होगा हाफ में. आई होप आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन कैसे की जाती है ना. अगर नहीं पता तो वर्क जो हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर इस चैप्टर के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा जो कि है हाँ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. सो जी मैंने अभी चलो लिख ही दिया है, अब मैं क्या ही करूँ. सो इसको भी हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो डी के साथ जो इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी तो क्या बचेगा, के टी. और जहाँ पर क्या बचेगा, एक्स माइनस हाफ +1 माइनस हाफ +1. और उसके बाद क्या करेंगे, 1 में से हाफ निकाला तो हाफ ही बचेगा, है ना. जहाँ पर भी 1 में से हाफ निकाला तो हाफ ही बचेगा, तो इसको लिख लेते हैं. और अब देखिए जे वैसे जब मैं जी क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि जे कैसे हो रहा है. बट फिर मैंने थोड़ा सा और इसको अच्छे से घूरा तो फिर मुझे समझ आया कि हाँ ऐसे हो रहा है. देखिए ये जो हाफ है ना, मैं सोच रही थी कि जी हाफ तो डिवाइड में है और अगर इधर लेकर जाएंगे तो फिर जे 2 डिवाइड में है, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, है ना, जहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में होना चाहिए. फिर मैंने जब इसको अच्छे से समझा तो फिर मुझे समझ लगा कि नहीं, 2 जहाँ पर डिवाइड में ही आएगा. काफ़ी बच्चों का ये डाउट क्लियर होगा बट मे बी सम किन्हीं लोगों को होगा भी, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होगा. देखिए हमने क्या लिखा है, जहाँ पर फंक्शन क्या है, एक्स हाफ और जहाँ पर भी हाफ है ना, इक्वल टू के टी. तो मेरा ऐसा था कि जी जब 2 जहाँ पर क्योंकि डिवाइड में आ रहा है जहाँ पर तो मल्टीप्लाई में आएगा, बट जहाँ पर 2 एक्चुअली मल्टीप्लाई में आ रहा है वो कैसे, देखिए एक्स हाफ है ना, अगर जहाँ पर 1 है, 1 डिवाइड में है और इसको हम 2 को तो ऊपर लेकर जाकर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जहाँ पर के टी लिख सकते हैं. और अब हमें 2 को लिखना है तो ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में ही आएगा. तो मैंने ऐसा सोचा कि जब पूरी टर्म ही डिवाइड में है तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, ठीक है. आई डोंट नो कि किसी को डाउट आएगा नहीं, बट मुझे आ रहा था तो मैंने सोचा मैं अपना डाउट रखूं और उसको और इलेबोरेट कर एक्सप्लेन कर दूं.
सो या दिस इज़ व्हाट वी गेट। हमने क्या पाया है, हमने लिखा है x जो हाफ है वो क्या है, वो हमारी k t√2 आ रही है ना। अब हमें x चाहिए ना कि हमें x कीजिए, तो आपको ऐसा भी पता होगा कि अगर किसी में भी हाफ है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, उसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और सेकेंडली हमें x चाहिए ना कि अंडर रूट वाली, तो इस अंडर रूट को हम जहाँ पर, अगर हमने अंडर रूट को जहाँ पर शिफ्ट करना है जहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, तो k की भी स्क्वायर, t की भी स्क्वायर, 2 की भी स्क्वायर, कि सभी के ऊपर ही अंडर रूट आएगा, है ना। अंडर रूट का इफेक्ट सभी के ऊपर ही होगा, तो सभी के ऊपर ही 2 आएगा, तो हमें x मिल चुका है। अब देखिए, बट वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, वो होता है हाफ, मीन्स की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m v फाइनल माइनस v इनिशियल, यही होता है ना। तो अब जहाँ हमें v चाहिए ना कि x चाहिए, हमने ऐसा किया क्यों था, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कि हमने x में क्यों निकाला, क्योंकि हमें वेलोसिटी में t चाहिए, क्योंकि हमें वर्क डन t के फॉर्मेट में लिखना है। तो अगर हम इसकी इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करेंगे देन इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर ही हमें t में मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हमने अब x निकाल लिया, अब हमने क्या करना है, इस x की अगर हम अगेन इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी x/dt, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी वेलोसिटी। तो हमें इसे वेलोसिटी में ही वापस लाना है। ऐसा किया क्यों था, आई होप यू अंडरस्टैंड। हमें t में आंसर निकालना था, ठीक है, इसलिए हमें डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ी थी। राइट, ऐसे ही फंक्शन है ना लिखा हुआ। अब क्या करना है, अब हम इसे सॉल्व करना है जहाँ पर भी dt आएगा, ठीक है। तो जो t है, जो k है वो तो रिमेन रह जाएगी क्योंकि वो कांस्टेंट है। और डिफरेंशियल में क्या होता है कि जो 2 मल्टीप्लाई में पावर में होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है। और जे 2 में से -1 हो जाता है, ठीक है, तो जहाँ पर t ही रह जाएगी। और नीचे भी क्या है, जी भी कांस्टेंट है, तो 2 स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक, ओके, इसको भी हम 4 लिख लेते हैं। इतना आ रहा है ना सभी का। अब इस 2 को अगर हम 4 से करेंगे तो क्या आएगा, k² t/2। तो ये रही हमारी वेलोसिटी, और वेलोसिटी अब किस में आ चुकी है, हमारी टी में आ चुकी है, और जे ही हमें करना था, ठीक है ना। वेलोसिटी में हमें कोई भी टी का नहीं था, इसको हमें टी में निकालना था, और टी में निकालने के लिए यही ही एक साधन है, और वी कैन सी दैट कि यही एक रास्ता है जिससे हम निकाल सकते हैं। इट्स लिटिल बिट लेंथी, बट प्रैक्टिस करने के साथ साथ ये थोड़ा और इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट और आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर नीट, और ऐसे वीडियो बनाकर मेरा भी कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है, और मे बी सम पीपल्स ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, अगर उनको इसमें प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा था, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, बट एट द एंड कुछ भी समझ नहीं आया, तो फिर मैंने खुद ने ही थोड़ा सा दिमाग लगाया और कुछ लेक्चर्स वगैरह अटेंड किए, देन आई अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो मैंने सोचा चलो वीडियो ही बना देते हैं। आई होप किसी को इस मीन्स कि इस वीडियो के ज़रिए ज़्यादा समझ आ जाएगा, है ना, क्योंकि वही होता है ना कि जो एक दूसरे को समझा कर समझ सकते हैं वो ज़्यादा अच्छा आता है। सो वही मेरा मोटिव है। सो ठीक है, क्या आया हमारा, v = k² t/2। सो हमारी वेलोसिटी आ चुकी है ना। अब देखिए, पार्टिकल ने क्या किया है, स्टार्ट किया है मूविंग फ्रॉम ओरिजिन, मीन्स कि ओरिजिन पर तो उसकी जो u है वो तो 0 आएगी, तो ये तो हमारी कट कर कर 0 आ ही चुकी है। क्या हमारी बची है, ओनली फाइनल वाली, है ना। तो क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ m, और v फाइनल क्या आई है हमारी, दिस वन यही है ना, हाँ, k² t/2। और इसकी क्या होती है पूरी, क्योंकि ऐसे लिखते हैं ना वेलोसिटी को हम, हाफ mv², तो इसकी पूरी के ऊपर वो आएगा, 2 का 2 के साथ किया 4, 8, दिस इज़ आर आंसर। तो टी कितनी आई हमारी, 2 आई है, ठीक है जी, उन्होंने कांस्टेंट मान लेना है। तो t 2 की फॉर्मेट में हमारी वर्क डन आ रही है, ठीक है।
ऐसे ये निकालना था या और यही आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।